हेलो साथियों, मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में कलम से युद्ध की ओर सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है डीएलएड 2020 में जो प्रवेश लेना चाहते हैं 2020 से जो बैच आने वाला है नया, तो उसके लिए कब से सत्र चालू हो रहा है, कब से फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत के लिए बनी कमेटी, जो प्रशिक्षु असमंजस में है कि पेपर कब होंगे, एग्जाम कब होंगे, फिर या एग्जाम नहीं होंगे तो प्रमोट होंगे क्या, अगर प्रमोट होते हैं तो कब होते हैं, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर और सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये ई पेपर प्रयागराज द्वारा जो निकलता है उसके द्वारा है। ठीक है, तो प्रयागराज राज ब्यूरो प्रयागराज ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें लिखा है स्पष्ट रूप में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो डीएलएड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 2020 में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही शुरू हो पाने की उम्मीद है। जो उम्मीद जताई जा रही है, तो सरकार ने जो उम्मीद कही है, सरकार ने कहा है कि जो ग्रेजुएशन जो लोग किए हैं तो उसका जब रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम घोषित हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसका, ठीक है, एक वो लगाएँगे। ठीक है, ये बताएँगे कि कब से फॉर्म निकलना है। ठीक है, तभी उसकी भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन चालू कब होता है। साथ ही लिखा है भेजा है कि डिग्री कॉलेज के परिणामों का इंतज़ार किया जाए, अन्यथा अधिकांश सीटें खाली रह जाएँगी और प्रवेश शुरू कराने का कोई औचित्य नहीं होगा। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो पिछले साल जिन लोगों ने डाला था 2019 बैच के हैं, 2018 बैच के हैं, इन सब 2019 के बैच में क्या हुआ था कि ज अधिकांशतः सीटें खाली रह गई थी। जो डाइट है तो वो तो काफ़ी हद तक भर गई थी, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं तो वो सीटें खाली रह गई थी। इसलिए सरकार चाहती है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है पूर्ण तरीके से सभी जगह ग्रेजुएशन का, तब तक, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटियों का, तब तक अ, डीएलएड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, परिणाम आने के बाद ही उसके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ लिखा पिछले वर्षों में 35% से अधिक सीटें खाली रहने का भी उल्लेख किया गया है। 35% सीटें खाली रहने का उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत बड़ी वो चीज़ है, हो जाती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन बाद में ही आएगा। और यहाँ लिखते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण डीएलएड 2020 में प्रवेश को लेकर असमंजस बना है। परीक्षा संस्था ना पहले फरवरी और फिर मार्च में प्रस्ताव भेजा था। जो परीक्षा संस्था है उसने पहले फरवरी में और उसके बाद मार्च में प्रस्ताव भेजा था कि डीएलएड की नए सत्र लाया जाए या ना लाया जाए। ठीक है, इस संबंध में क्या हुआ, उस समय शासन ने अनुमति नहीं दी। ठीक है, बाद में डिग्री कॉलेजों की परीक्षाएं और परिणाम भी अधर में लटक गए। इस बीच जून में ही प्रवेश शुरू कराने की चर्चा तेज थी। पहले क्या था कि जून में प्रवेश करा लिया जाए, लेकिन जो फिर रिजल्ट यूनिवर्सिटियों की जो रिजल्ट हैं वो आ नहीं पाए, तो उसकी वजह से चर्चा बंद हो गई और, ठीक है, और अधर में बीच में ही लटक गया। अब देखते हैं कब होता है। उस समय भी स्नातक के रिजल्ट के इंतजार किया गया था। परीक्षा संस्था ने गुरुवार को इस संबंध में भेजा है कि बिना स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित हुए प्रवेश शुरू कराना उचित नहीं होगा। तो कल जो वार्तालाप बातचीत हुई, तो इस जो परीक्षा संस्था ने कहा है कि इस संबंध में कि अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित हुए प्रवेश शुरू कराना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो अंतिम वर्ष का जब परिणाम घोषित आ जाए हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही, ठीक है, जो उसके बाद ही जो इसका एडमिशन है वो चालू होंगे आपके। ठीक है, संस्था की ओर से कहा गया है कि पिछले वर्षों से परिणाम आने के बाद प्रवेश शुरू होने पर 30 से 35% सीटें नहीं भर सकी थी। यदि बिना रिजल्ट आए प्रवेश शुरू हुए तो संभव है कि अधिकांश सीटें खाली रह जाएंगी। तो ये सही बात है। तो बिना, ठीक है, रिजल्ट के भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, आपका सत्र नहीं आएगा, तो फॉर्म, ये मानिए कि आपका जब रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फॉर्म तब आएंगे। ऐसे में प्रवेश कराने का कोई औचित्य नहीं होगा। या तो कि प्राथमिक स्कूलों में बीएड को मान्यता करने के बाद से, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो हुआ है कि आप लोग डीएलएड करें या बीएड करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेकर के लोगों ने क्या कहा है कि बीएड को मान्य
के बाद से डीएलएड के प्रति युवाओं का रुझान घटा है। काफ़ी जो रुझान जो लोग इंटरेस्टेड होते थे कि हम डीएलएड करें, उसके बाद वो काफ़ी लोग बीएड में पहुँच गए। प्रवेश के 67 डाइट 67 डाइट में करीब 10,600 सीटें हैं। वहाँ 3,000 से अधिक निजी कॉलेज में 2,18,550 सीटें ये आपकी प्राइवेट की सीटें हैं। ठीक है, कई निजी कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पिछले वर्षों में प्रशिक्षुओं ने प्रवेश नहीं लिया है। यही नहीं, इस बार आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों के भी 10% का प्रवेश आरक्षण दिए जाने की तैयारी है। तो जो आर्थिक उसमें आते हैं, आर्थिक पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिक कल जो पिछड़े हुए हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा इस बार। 10% जो आरक्षण लागू हुआ था तो उनको भी दिया जाएगा। तो बाद में बाकी SC ST OBC को, और साथ ही जो 10% चाहे वो सामान्य हो या किसी भी वर्ग का हो, उसको 10% इकोनॉमिकल अगर पिछड़ा हुआ है तो ठीक है, आर्थिक उसकी समस्या है तो उसको दिया जाएगा। ठीक है, एक आपको जो प्रमाण पत्र है वो बनवाना पड़ेगा। तो ये लेकर के असमंजस था कि कब आएगा। तो अभी सरकार ने कहा कि जब तक इनका रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है ग्रेजुएशन वालों का, ठीक है, स्नातक का, तब तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही फॉर्म निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अब फॉर्म देखते हैं। इसका उम्मीद जताई जा सकती है कि अगस्त में आपके हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट आ चुका है। जो कुछ यूनिवर्सिटी बची हैं वो रिजल्ट घोषित करने जा रही हैं, तो जल्दी जल्दी सब हो रहा है। तो बहुत ही जल्द आपका, अब इससे ये तो ज़ाहिर सी बात है कि ये तो कंफर्म हो जाता है कि नए सत्र आने वाला, तो 2020 सत्र आएगा, लेकिन कब आएगा ये थोड़ा अभी कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरे अपडेट दूंगा। साथ ही प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत के लिए जो कमेटी बनी है, सरकार ने क्या कहा है कि प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत किया जाएगा, यानी प्रमोशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके संबंध में भी काफ़ी कुछ बताया गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कोरोना संकट की वजह से सेमेस्टर परीक्षा नहीं करा पा रहा है। ठीक है, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP है, वो कोरोना संकट की वजह से सेमेस्टर परीक्षा नहीं करा पा रहा है। ये सब लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में। प्रशिक्षु DLED 2018 तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत करने और चौथा सेमेस्टर की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। जो 2018 के प्रशिक्षु हैं, तृतीय सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर को परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। कई लोग प्रमोट कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, तो इस प्रकार से सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच है, तो कौन क्या कर रहा है सबका दिया गया है। परीक्षा संस्था ने प्रस्ताव भेजा है कि प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत करने के लिए कमेटी बनाई जाए। तो परीक्षा जो संस्था है उन्होंने भी कहा है कि प्रशिक्षुओं को प्रमोशन देने के लिए कमेटी बनाई जाए। ठीक है, कमेटी बनाई, क्योंकि इसमें पहले सेमेस्टर के प्रशिक्षु भी फंसे, जो पहले सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो एक कमेटी बनाई जाए जिसके तहत सबको प्रमोट करा जाए। ठीक है, आखिर उन्हें प्रोन्नत किस आधार पर, जो पहले सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनको प्रोन्नत किस आधार पर किया जाए, इस पर असमंजस बना हुआ है। इस सचिव का कहना है कि इस संबंध में शासन जिस तरह का आदेश देगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। तो जो PNP के सचिव हैं उन्होंने कहा है कि शासन जिस तरह का आदेश देगा उसका अनुपालन किया जाएगा, कराया जाएगा। तो शासन के ऊपर डिपेंड करता है, ये शासन क्या चाहता है। शासन जब तक गवर्नमेंट है जो हमारी, तब तक नहीं कहेगी जब तक, ठीक है, जब तक कुछ नहीं होगा। तो शासन के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर दिया गया है। सचिव ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि शासन जैसा कहेगा वैसा होगा। अगर वो प्रमोट करने के लिए कहते हैं तो प्रमोट किया जाएगा, और अगर वो, ठीक है, उसके लिए कहते हैं परीक्षा कराने के लिए, तो परीक्षा कराई जाएगी। तो आपके चांसेस अब 90% हो गए हैं कि प्रमोट कराया जाएगा, क्योंकि सचिव ने कह दिया कि शासन के ऊपर है। तो ज़ाहिर सी बात है कि परीक्षा करा नहीं पा रहे हैं, तो पहले सेमेस्टर तो आपका प्रमोट होने की है, लेकिन दूसरा एक पेपर होगा, क्योंकि किस आधार पर किया जाएगा ये असमंजस बना हुआ है। तो जो भी जानकारी होगी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँगा, और साथ ही देता रहता हूँ। तो सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए। तो साथ ही अपनी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि कुछ अच्छा ये तभी होता है जब आप कुछ शेयर करते हैं। इस प्रकार से मेरा एप्रिसिएशन भी मिलता रहता है, मुझे थोड़ा एक अंदर से ऊर्जा मिलती रहती है जब आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि मैंने देखा टेलीग्राम भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ आगे क्लासेस आने वाली हैं। क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ नोट्स बनाने में, तो नोट्स मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये बेहतर नोट्स प्रोवाइड कराऊँ। तो उस चक्कर में आप लोगों को, ठीक है, तो लेट वीडियो आते हैं, वीडियो नहीं आते समय नहीं आ पाते, लेकिन
कुछ टाइम बाद कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी, क्लासेस वीडियो कंटिन्यू वीडियो आएंगे, तो आप लोग बने रहिए। और नोट्स के साथ वीडियो आएंगे, हस्तलिखित नोट्स के साथ बेहतरीन पढ़ाई होगी आप लोगों की। अगर परीक्षा भी होती है तो ठीक है, और नहीं होती तो ठीक है। हम लेवल जो पढ़ाई करेंगे उस लेवल से पढ़ेंगे कि परीक्षा होती है तो भी ठीक है, और नहीं होती है तो आगे आपको टेट और सुपर टेट देने के काम आएगा। अगर सी टेट भी देते हैं तो भी, और किसी भी स्टेट का टेट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ये पूरी में रख के नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और सब लोगों को हंस लेके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम को चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है आपको, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।